गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि इस टाइम पे करेंट सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब क्राइसिस के बारे में। व्हाई द जॉब क्राइसिस आर सो मच बिग इन इंडिया दैट इट इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल। ठीक है, अब इसमें मैं आपसे दो तीन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। प्री कोविड का जो सिनेरियो था उसमें क्या कंडीशन थी, पोस्ट कोविड सिनेरियो में क्या कंडीशन है, और उसके बाद व्हाट कैन बी द प्रोबेबल सॉल्यूशन फॉर दिस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, प्री कोविड सिनेरियो क्या था। प्री कोविड सिनेरियो में इंडिया में जो जॉब क्राइसिस का स्टेटस था वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक NSSO है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट की संस्था है जो कि कभी कभार जब उसका मन होता है तो डेटा रिलीज करती है अनएम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, 2017-18 में एक डेटा लीक हुआ था NSSO की तरफ से, जिसमें ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो पिछले 4 डिकेड से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे है। जी हाँ, अब ये डेटा जो था वो जब गवर्नमेंट के फेवर में जाता है तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जब गवर्नमेंट के फेवर में नहीं जाता है तो गवर्नमेंट उसको डिनाई कर देती है, और हुआ भी है। गवर्नमेंट ने इस डेटा को, NSSO के लीक डेटा को डिनाई कर दिया, ये बोल के कि जो सैंपल सर्वे था वो सही नहीं लिया गया था, सैंपल साइज सही नहीं था। ये अभी आधी रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट बाद में आएगी, अभी पूरी तरह से इसका क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बोल के गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि ये वाली चीज़ सही नहीं है। बट हमें और आपको ये बात पता है कि जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का सीन चल रहा था 2017-18 के टाइम में, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाईएस्ट था। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उसमें से अगर मैं सबसे ज़्यादा प्राइम रीज़न की बात करूं तो प्राइम रीज़न सबसे ज़्यादा वो यही था कि हमारे यहाँ पे जो सिलेबस है, जो लोगों को सिखाया जाता है, वो एक्चुअली नीड नहीं है किसी भी कंपनी की, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो MNC हो, वो एक्चुअली नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है आप समझिए। एक मैंने बहुत ही ज़्यादा फेमस टीचर को ये कहते हुए सुना था कि जो बुक्स मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी, जब वो स्टूडेंट था, जब उसने वो बुक्स पढ़ी थी, वही बुक्स वो आज पढ़ा रहा है कॉलेजेस में। तो यू कैन इमेजिन, मतलब 70s-60s के टाइम पे जो बुक्स चल रही थी, द बुक्स आर सेम इन 2020 ऑल्सो। तो 60 ईयर्स में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कंपनीज की रिक्वायरमेंट चेंज हुई है, वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं। वी ओनली रन इन अ रेट रेस। हम वही पढ़ते हैं जो पहले के लोगों ने पढ़ा है, जो अभी पढ़ रहे हैं, और आगे भी हो सकता है कि हम वही पढ़ते रहें। तो अगर आप ये कहते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है, कंपनी आपको जॉब नहीं दे रही है, तो ऐसा नहीं है। कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पर्सन को अडेप्ट करती है, ना कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको अडेप्ट करती है। कंपनी को पता है कि आपने कॉलेज में क्या पढ़ा है, और उसे पता है कि कंपनी को आपको दोबारा से सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ नहीं आता है। सो पहला मेन और प्राइम रीजन तो यही है कि अगर प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं दे रही है इंडिया में, तो उसका मेन रीज़न है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, दैट नीड टू बी चेंज। तो प्री कोविड सिनेरियो में बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेटस नहीं था। अब अगर मैं बात करूं पोस्ट कोविड सिनेरियो की, तो पोस्ट कोविड सिनेरियो में जो सीन है वो और भी ज़्यादा खराब हो चुका है। जी हाँ, अभी थोड़े दिन पहले ही एक ट्वीट आया था जिसमें कि ये बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था कि 62 पोस्ट यूपी में निकली थी प्यून की पोस्ट के लिए, जिसमें 3700 PhDs ने अप्लाई किया था, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था, और 50,000 ऑलमोस्ट ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया था। दोस्तों, ये तो वो नंबर्स हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं। इन लोगों ने, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, जो PhDs हैं, ये तो उन लोगों का स्टैट्स है। अगर मैं और पीछे जाऊंगा इसी पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 12th लेवल पे पास किया होगा, उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। कई लोग ऐसे होंगे जो 10th लेवल पे भी पास किए होंगे, उन्होंने भी फॉर्म भरा होगा। तो यू कैन इमेजिन 62 पोस्ट फॉर अ पियोन, एंड दे आर अप्लाइंग 1 लाख पीपल who are having graduates or post graduates or PhD degrees. So you can imagine the crisis in India, the current status of unemployment in India. जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही है, हमको रोजगार दीजिए, तो उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल सकती है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन आपको सही करनी पड़ेगी।
ठीक है, आप हर बार गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको जॉब देगी। दो, गवर्नमेंट का काम है कि जो वो चीज़ें बोलते हैं, जब उन्होंने 2014 में गवर्नमेंट ने बोला था कि हम दिस नंबर ऑफ रोजगार प्रोवाइड करेंगे, देन अभी लास्ट में बिहार चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कि दे हैव सेड दैट दे विल गिव दिस नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन अभी आगे पौंडीचेरी का चुनाव है तो पौंडीचेरी में अभी ऑलमोस्ट ऐलान हो चुका है। तो दोस्तों जो क्राइसिस की सिचुएशन है वो सभी को पता है, बट कोई उस पर बोलना नहीं चाहता। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट के बारे में। ऑल्दो वी कैन नॉट क्रिटिसाइज गवर्नमेंट अलॉट बिकॉज नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। ये तो थी प्री कोविड और पोस्ट कोविड सिनेरियो की बात, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार सिचुएशन चल रही है। अगर आप CMI के डेटा भी देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि यार कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली हैं, चीज़ें अभी भी सेम हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस के बारे में। क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्या गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। अब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ये चीज़ें बताने में कि गवर्नमेंट को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग IAS IPS मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं जिन्हें हमने बना के भेजा हुआ है। IAS IPS अपनी मेहनत से गए, मिनिस्टर्स को हमने बना के भेजा हुआ है। सो दे हैव देयर कैपेबिलिटी टू थिंक, टू रीडेवलप होल द स्ट्रक्चर, बट I am just telling you my opinion, what can be my opinion, what can be the probable solutions for the job crisis in India. Number one, government has to come forward to put plants, manufacturing industries, industrialization. They have to do it on a bigger scale. Though government is doing, but it's not enough. For a country like India, where the population is more than 140 crores, they have to do a lot. देखिए, आप किसी को, आप अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट फार्मर्स को पैसे देती है, सपोज 6,000 रुपये आपने दिए ईयरली, बट अगर आप उसी 6,000 रुपये को ना देके आप उस जगह पे एक प्लांट सेटअप करें जहां पे कि 20 लोग काम कर रहे हैं, तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन गिविंग देम डायरेक्ट मनी। जब आप उनको डायरेक्ट मनी देते हैं तो लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि यार पैसा तो मिल ही रहा है, वाई डू वी नीड टू वर्क, है ना। तो अगर आप प्लांट सेटअप करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, अगर आप फ्लोर मिल लगाते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप गांव में जाके लगा सकते हैं, आप रूरल एरिया में लगा सकते हैं, इवन अर्बनाइजेशन में भी लगा सकते हैं। अगर आप हम मेट्रो सिटीज़ की छोड़ दें तो जो B क्लास सिटीज़ हैं उनमें भी गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो इंस्टीट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्शन करती है उसको बांटने की बजाय, उसमें लोन माफ़ करने की बजाय, अगर वो ये करे कि सेटअप लगाए, अगर वो प्लांट लगाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है। और दैट विल बी अ पक्का रोजगार, दैट विल नॉट बी लाइक मनरेगा जहाँ पे आपको 100 दिन का काम मिल गया, उसके बाद आप घर मैं घर, कोई पूछने वाला नहीं है। सो गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड फॉर दिस। Number two, private sector also need to come forward to create more and more reliable jobs. What does that mean from reliable? From reliable I mean कि ऐसी जॉब जो कि लोगों को लॉन्ग टर्म में उनको रोजगार दे सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि यू हैव टू इंक्रीज द सैलरी एवरी ईयर, बट यू हैव टू गिव सम इंसेंटिव्स, अ लिटिल हाइक, एंड पीपल विल कंटिन्यू टू वर्क. Sometimes you have to bear. If you are a company, if you are CEO, if you are entrepreneur, then you have to bear a little loss. You cannot think always about the profit. You are living in a country. You talk like you do this for country, you do this for country, but when it comes, you have to do that time. You just flee away. So प्राइवेट कंपनीज को भी आगे आना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने कहा है कि क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन जहाँ प्लांट्स लगते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वहाँ पे क्वालिफिकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सो प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो नीड टू कम फॉरवर्ड। अब कैसे आएंगी, कैसे नहीं आएंगी? गवर्नमेंट है, प्राइवेट कंपनीज है। इस टाइम पे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स कटाती है। सो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट प्राइवेट कंपनीज। सो सभी के लिए अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो एक एक कंपनी, एक प्लांट लगाए, उसमें अगर आप 10 लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो दैट विल become a huge employment in India. So private companies has to put forward. Number 2. Number 3, government has to make law for population. Yes, this is very very much important. गवर्नमेंट इतने सारे लॉज बनाती है, कभी लोगों को वो लॉज पसंद आते हैं, कभी लोगों को वो लॉज पसंद नहीं आते हैं। तो गवर्नमेंट को एक लॉ पॉपुलेशन के लिए जरूर बनाना चाहिए। अब बात वही है कि पॉलिटिकल विल अगर है पॉलिटिकल पार्टी की, देन ही और शी कैन डू। लेकिन अगर पॉलिटिकल विल ही नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ये काम नहीं करेंगे। जी हाँ, अगर गवर्नमेंट को एक्चुअली में अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो दे हैव टू मेक अ लॉ फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ।
अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन की ग्रोथ की, तो वी आर गोइंग इन अ मच मच फास्टर वे विच डू नॉट नीड। वी हैव टू मेक द लॉ फॉर पॉपुलेशन, दैट इज़ अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट सी। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ कमेंट्स हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू सम ऑफ द कमेंट्स, दो आई डिडंट गेट टाइम टू रिप्लाई द कमेंट्स, बट आई ट्राई। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।